नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। इस पर आए दिन हर किसी राजनीतिक दल की तरफ से कोई ना कोई बयान सामने आता रहता है। इसी बीच में केंद्रीय मंत्री और साथ ही राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की तरफ से बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह के एनकाउंटर्स पर बोलने से बचना चाहिए और जब तक जांच हो इस तरह की बयानबाजी से, खास करके जो राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं उनको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बाकी इस वीडियो में आगे मेरे साथ में सोनी जुड़ेंगी और ये बताएंगी कि आखिर पूरा बयान है क्या और इसके क्या मायने। जयंत चौधरी जी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि एनकाउंटर एक प्रक्रिया है, इसमें राजनीतिक बहस से बचना चाहिए और साथ उन्होंने इसमें ये भी कहा है कि जो बदमाश है उनमें इतना खौफ होना चाहिए कि वो पुलिस की वर्दी देखते ही वो कांप उठे। एनकाउंटर एक तरीका नहीं है, ये एक तरीके से लोगों के बीच में डर जरूर पैदा करता है, लेकिन ये इसका सही तरीका नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि मतलब इतनी तानाशाही हो जाए कि मतलब जो बदमाश है वो उनकी वर्दी देखते ही वो सहम उठे और इस तरह का एनकाउंटर जो होता आ रहा है इसको बंद किया जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक भी सवाल खड़े होते हैं जिससे भी लोग तंज कसते हैं और इससे कहीं ना कहीं माहौल भी खराब होता है। तो उन्होंने इसमें मतलब मीडिया से बात करते फिलहाल उन्होंने इतना ही बोला है। बिल्कुल, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे मामलों पर थोड़ा सा बच के बोलें, सहम कर बोलें और यूपी पुलिस को खुद इतना मजबूत होना चाहिए कि उन्हें एनकाउंटर करने की जरूरत ही ना पड़े। उनकी वर्दी से ही जो बदमाश हैं और अपराधी हैं वो सहम जाए। बात भी सही है कि एनकाउंटर तभी करना पड़ता है जब बदमाश भागता है या कानून से डर तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जानता है कि वो बच जाएगा। और यूपी पुलिस को भी एनकाउंटर करने पड़ते हैं क्योंकि अपराधियों को पकड़ना पड़ता है, लेकिन कभी कभी मुठभेड़ के दौरान मौत भी हो जाती है बदमाशों की, तो उसके बाद उस पर राजनीति हो रही है। अब राजनीति इस बात तक आ गई है कि अब ये बात सामने आई है कि जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें जाति को देखा जा रहा है, यानी कि जाति के हिसाब से एनकाउंटर में बदमाशों की हत्या की जा रही है। यह आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया था और उसी के बाद से सियासत चल रही है। अब क्योंकि सोनी ने हमें ये तो बता दिया कि आखिर जयंत चौधरी की तरफ से बयान क्या दिया गया है, अब मेरे साथ अरुण आगे जुड़ेंगे और अरुण हमें ये बताएंगे कि इस बयान को हम कैसे देखें और साथ ही ये जो मामला है ये शुरू कहाँ से हुआ है और अब कहाँ तक आ गया है। अरुण। देखिए, सुल्तानपुर एनकाउंटर जिस तरह से जब ये एनकाउंटर हुआ, पहले मंगेश यादव का जब एनकाउंटर हुआ तब सपा की ओर से ये सवाल उठाया गया कि आप जाति को देखकर एनकाउंटर कर रहे हैं या जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद जब दूसरा एनकाउंटर होता है तो तब भी काफी बयानबाजी होती है। देखिए, अगर हम जयंत चौधरी की बात करें तो उनका एक स्टेटमेंट ये नया है इस पूरे मामले में। अगर हम उनके पहले के स्टेटमेंट की बात करें, हालांकि आरएलडी जो है एनडीए का हिस्सा है, लेकिन जयंत चौधरी के जो स्टेटमेंट रहे हैं वो कभी कभार उलट होते हैं। पार्टी जो गठबंधन का जो स्टांस है उसके उलट होते हैं। नीति उनकी पार्टी की थोड़ी अलग है क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ में वो गठबंधन में पहले रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने बाद में जो है बदलाव किया और प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं जब आप देखिए इस तरह से बयान सामने आता है तो ये इंडिया गठबंधन को भी एक मौका मिल जाता है कि वो एनडीए में दरार को अगर दिख भी रही है, बिल्कुल फायदा। अब देखिए, अब रिसेंट में एनडीए की एक बैठक हुई, उसमें हमने देखा कि एनडीए के जो दल हैं उनके जो बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो पीएम मोदी के साथ स्टेज पर बैठे थे, लेकिन जयंत चौधरी जो इलेक्टेड एमपीज हैं वो उनके साथ बैठे थे। तो इस पूरे मामले को एक्सप्लॉइट किया गया इंडिया की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से सवाल उठाया गया कि क्यों जयंत चौधरी को जो है वो एक घटक दल के नेता है, उन्हें आपने नीचे बिठाया बाकी इलेक्टेड एमपीज के साथ, बाकी जो गठबंधन के नेता हैं वो ऊपर बैठे थे। तो ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई। हालांकि पार्टी की ओर से बाद में कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता हमारे, लेकिन हमने बार बार देखा है जब भी जयंत चौधरी की ओर से इस तरह के बयान जो दिए जाते हैं, जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है ताकि एनडीए में कहीं ना कहीं एक दीवार जो है दर्शाने की कोशिश की जाए। अभी हम देखेंगे कि यूपी में उपचुनाव आने वाले हैं और 10 सीटों पर उपचुनाव हैं, जिसमें आरएलडी की ओर से भी कुछ सीटें जो है, आरएलडी ही सबसे आगे चल रही है जिसके साथ सीट की शेयरिंग हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है और ऐसी तकरार भी देखने को मिल सकती है। तो उस पूरे सिनेरियो में ये बयान जो है अपने आप में काफी अहम हो जाते हैं। आप जिस सरकार के साथ, जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है, उन्हीं की आप लाइन पर नहीं है, आप एक लाइन पर नहीं है। आप कह रहे हैं, आप देखिए, आप
योगी सरकार हमने देखे हमेशा एनकाउंटर्स, जब से योगी सरकार जो है सत्ता में आई है, एनकाउंटर्स में, नंबर ऑफ एनकाउंटर्स में और जो अपराधियों को सजा देने के मामले उसमें एक 10-fold इंक्रीज आया है। और ये हमेशा से पॉलिसी यूपी सरकार की रही है और बीजेपी सरकार की रही है। लेकिन अब आपके घटक दल ही उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप पुलिस को इतना सशक्त बनाइए कि एनकाउंटर की जरूरत ही ना पड़े और जो माफिया हैं या जो भी न्यूट्रल अपराधी हैं रहने की कोशिश यहाँ पर बिल्कुल जय चौधरी करते हुए बिल्कुल। दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पुलिस इतनी सशक्त हो, इतनी मजबूत हो कि अपराधी खुद ही डर जाएं, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, एनकाउंटर की जांच हो रही है, जब तक कुछ साफ ना हो जाए बयानबाजी ना करें। तो उन्होंने दोनों ही बातें यहाँ पर रख दी हैं। जाहिर तौर पर वो नहीं चाहते समाजवादी पार्टी से भी बिगाड़ना और बीजेपी से भी बिगाड़ना, क्योंकि उसमें है कहीं ना कहीं बात ये है कि वो बीजेपी के साथ में, ऐसा लगता है उनके बयानों को देखकर, शामिल तो वो हो गए हैं, लेकिन क्योंकि हर पार्टी की अपनी एक नीति होती है जिस पर वो चलती है। आरएलडी की जो नीति है वो बीजेपी की पार्टी से बिल्कुल अलग है। देखिए, आप पिछले चुनावों की ओर भी नजर डालें। 2017 का चुनाव, विधानसभा चुनाव यूपी का, आरएलडी ने सपा के साथ लड़ा था और 33 सीटों पर आरएलडी की ओर से चुनाव लड़ा गया। उनमें से 8 सीटें वो जीतने में कामयाब हुई। उसके बाद एक विधानसभा उपचुनाव भी उन्होंने जीता, तो 9 सीटें वो जीतने में कामयाब हुई। इसके बाद हमने देखा कि सपा के समर्थन से ही जयंत चौधरी जो है राज्यसभा पहुंचे। देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था। और उसके बाद जब वो एनडीए में शामिल हो रहे थे तो ये बात सामने आई थी कि आपने समाजवादी पार्टी का सहारा लेके राज्यसभा में एंट्री मार ली और अब अलग हो रहे हैं। देखिए, और उसके बाद आप अलग हो गए। उसके बाद आपने एनडीए ज्वाइन की। एनडीए में आपको 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। आपने 100% स्ट्राइक रेट के साथ अपनी जो है 2 सीटें जीत ली। अच्छा, और ऐसे मोमेंट पे जीती जब जो बीजेपी है या जो एनडीए है वो आधा रह गया यूपी में, काफी नुकसान हुआ सीटों का। तो देखिए, आरएलडी का उत्थान जो है, ये जो दल बदल से जो है काफी ज्यादा हुआ है। उसकी जब पहले की बात करें तो इतनी एमएलएज या इतने नेता जो हैं, या लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी इतने नेता नहीं थे जितने अब हैं। तो देखिए, अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से या अपने जो उनके वोटर्स है वेस्टर्न यूपी में, और अभी भी उनका जो है काफी दबदबा है, तो अपने वोटर्स को भी वो छटकने ना दें और एनडीए गठबंधन में भी वो बने रहें और सपा के साथ भी ना बिगड़े। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी के तहत तो वो चल रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना कि अगर आप किसी सरकार के साथ गठबंधन में हैं, आप उसकी नीतियों के साथ देखिए इन लाइन नहीं बिठा पा रहे हैं, चाहे वो केंद्र की नीतियां हो। देखिए, केंद्र में आप ये जो बिल आए अभी रिसेंट में, इनका भी आपने विरोध किया। चाहे जितने भी मुद्दे हैं, आप कहीं ना कहीं, कभी बहुत बार हमने देखा आपके बयानों में कि आप उसके विरोध में सामने आए। तो क्या ये एनडीए को इन उपचुनाव में नुकसान पहुंचाएगा या आगे जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें नुकसान पहुंचाएगा? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से बीजेपी के, क्योंकि उपचुनावों को लेकर बीजेपी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है, आरएलडी की तरफ से लगातार ये बयान पिछले कुछ दिनों तक सामने आया है कि हमारी तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी और हम चुनाव लड़ेंगे। और जब ये सवाल पूछा भी गया था इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे, जयंत चौधरी से, तो उन्होंने बोला था कि एनडीए है, एनडीए सारी सीटों पर लड़ेगा और बाद में उनकी कोऑर्डिनेशन के तहत ये डिसाइड किया जाएगा कितनी सीटें कितने को मिल रही है। लेकिन इसमें अभी भी रार है। बिल्कुल, आप सीटों पर, एक दूसरे की सीटों पर दावा कर रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ सीटें ऐसी हैं, 1 से 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर जयंत चौधरी की जो पार्टी है आरएलडी, वो बहुत ज्यादा मजबूत है और बीजेपी भी ये चाहेगी कि जहां पर जो दल मजबूत है उसको वो दे दिया जाए। हम बाकी अन्य दलों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन आरएलडी ने अच्छा किया है। बीजेपी इस बात को समझती है और इसी वजह से प्रदेश में नहीं, बल्कि अगर मैं केंद्र की बात करूं तो वहां उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वो चाहे तो प्रदेश में भी उनको मंत्री बना सकती थी, कोई पद दे सकती थी, लेकिन उनको केंद्र में बनाया गया। तो हालांकि उनकी पार्टी को पद तो मिला, हालांकि यूपी कैबिनेट में भी उन्हें पद मिला। तो देखिए, रिवॉर्ड दिया गया। लेकिन अब जो जिस तरह से अभी सुल्तानपुर एनकाउंटर की बात करें तो एक हॉट टॉपिक बना हुआ है यूपी का, विधानसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, उपचुनाव से ठीक पहले का ये एक हॉट टॉपिक है यूपी में। और इस मुद्दे पर अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं अपने सहयोगी दल से, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष को एक मौका दे देता है कि वो इस जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन रही है इसको एक्सप्लॉइट कर ले। तो क्या इसका असर हमें सीट बंटवारे में मिले? अभी सीट बंटवारा होना बाकी है, तो क्या सीट बंटवारे में कहीं ये जो आप
पार्टी लाइन से या गठबंधन लाइन से नहीं, उलट लेकिन बयान देखिए दे वो रहे हैं। नेगेटिव भी कुछ नहीं बोल रहे ना, वो नेगेटिव भी कुछ नहीं बोल रहे, वो बीजेपी के अगेंस्ट भी जाकर कुछ नहीं बोल रहे, काफी लेकिन वो डिप्लोमेटिक जवाब। डिप्लोमेटिक उन्होंने जवाब दिया है, तो बीजेपी भी एकदम सामने नहीं आ सकती कि आपने डिप्लोमेटिक होकर चीजें की हैं, लेकिन हाँ अखिलेश यादव विपक्ष में है तो जरूर इस बात को वो पकड़ सकते हैं या बोल सकते हैं। अब क्योंकि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ में रहे हैं और एक वक्त हमने देखा है कि वो बीजेपी के खिलाफ किस तरह से मुखर थे, पंचायतें हुई हैं, इसके बाद शपथ ली गई है और अचानक से वो बीजेपी के साथ में आ जाते हैं, तो ये मुश्किल है कि वो पूरी तरह से बीजेपी की नीतियों को अपना पाए या उसके फैसलों को लेकर समर्थन अपना दे सके। इसमें वक्त लगेगा क्योंकि फिर जनता के सामने एक ये संदेश जाता है कि जब आपको मंत्री बनना था या आपको लाभ लेना था, पद लेना था, तो आपने एनडीए ज्वाइन कर लिया और उसके बाद आपकी जो नीतियां रीतियां हैं वो बदल गई। तो वो चाहते हैं कि जनता का जो विश्वास है, खासकर की जो जाट जो समुदाय है उनका विश्वास है वेस्टर्न यूपी में, क्योंकि उनकी पैठ है, वो बना रहे और इसी वजह से शायद वो इस तरह के जो बयान है उन पर खुलकर बात नहीं करते, थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। मुझे और अब देखिए ना कि इस मुद्दे पर खास तौर पर सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। वो जब आपने देखा था कि यूपी में भी यूपी विधानसभा में भी योगी सीएम योगी की ओर से वो दो जो जाति विशेष या धर्म विशेष लोगों का नाम लिया गया और तब सपा की ओर से ये सवाल उठाया गया कि आप सिर्फ इतने नाम क्यों ले रहे हैं, उसमें और भी लोग थे, यूपी में जो छेड़खानी का कांड हुआ था उसमें और भी लोग थे, उनका नाम लीजिए। देखिए ये विवाद, इस विवाद पर लगातार जो है सपा हमलावर है। जैसे कि आपने कहा बिल्कुल आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा, आपने एक डिप्लोमेटिक बयान दिया ताकि आपका गठबंधन पर भी असर ना हो और आपके जो लोगों का आप पर विश्वास है कहीं ना कहीं जो आपके वोटर्स हैं बिखरे नहीं। बिल्कुल और ठीक है, यूपी की राजनीति जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है और ऐसे में उपचुनाव नजदीक है तो जाहिर है कि जातिवाद एक बार फिर से बोलेगा और बोल भी रहा है और इसी वजह से ये एनकाउंटर भी सुर्खियों में बना हुआ है। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।